हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमने क्लास 8 के ज्योग्राफी का जो सीरीज शुरू किया उसमें हम लोग का ये अगला पार्ट है और फर्स्ट चैप्टर का जो हम लोग का ये लास्ट पार्ट है। फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग को संसाधन पढ़ना है उसके सारे कंसेप्ट सारे टॉपिक हम लोग पढ़ लिए हैं। ये क्वेश्चन हम अपने मन से ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बनाए हैं, ठीक है। कि अगर आपके क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये क्या समझिए, पूरे चैप्टर पूरे टॉपिक का एक रिविजन पॉइंट। अभी तक हमने आपको 6 पार्ट में वीडियो बनाया था। सारे 6 पार्ट का वीडियो अगर एक वीडियो में आपको देखना हो, रिवीजन करना हो तो आप ये पार्ट देख सकते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिखे हैं कि मानव निर्मित संसाधन में कौन कौन से संसाधन आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सड़क हो गया, विद्यालय हो गया और पंचायत भवन हो गया। किस तरह का संसाधन है? तो ये हमारा मानव निर्मित संसाधन है। इसके बाद से क्वेश्चन है कि तकनीक का संबंध किस तरह के ज्ञान से है, प्राचीन ज्ञान से है या फिर वर्तमान ज्ञान से है, ठीक है। जो टेक्निक होता है जिसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं या फिर इसी को प्रौद्योगिकी हिंदी में कहा जाता है। तो तकनीक का संबंध जो है ना नवीनतम ज्ञान से, किसी भी वस्तु के बारे में उसका नवीनतम ज्ञान उपलब्ध होना ये क्या कहलाता है जी? तो तकनीक कहलाता है। तो तकनीक का संबंध नवीनतम ज्ञान से होगा। इसके बाद से जो क्वेश्चन है कि नवीकरणीय संसाधन में कौन कौन से संसाधन आएंगे, ठीक है। तो जिसको देखिए, नवीकरणीय संसाधन का एक और नाम होता है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, ठीक है। तो चलिए, इसमें आ जाएगा सूरज की किरणें, इसी को, ठीक है, सूरज की किरणें हो गया, पवन हो गया, जल हो गया, सौर ऊर्जा। ये किस तरह के संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। देखिए, ये सब कैसे है, इसके पीछे क्या कारण है, सारे कारण को हमने क्वेश्चन जब टॉपिक पढ़ा रहे थे तब डिस्कस किया है। ये क्या है कि रिवीजन पॉइंट है, तो इसका रिवीजन हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। बस हम लोग को देख लेना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, इसके बाद से क्वेश्चन है कि अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से है। तो जितने भी खनिज पदार्थ हो गए वो सब के सब क्या है जी? अनवीकरणीय संसाधन है। जैसे कि क्या हो गया आपका, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, सब का सब क्या है? अनवीकरणीय। अब देखिए, दो गो बच जाता है, एक होता है जल और एक होता है वन। तो जल और वन किस तरह का संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन। इसको बताया गया था क्यों है। चलिए, इसके बाद शुरू करते हैं कि आखिर जैव संसाधन में कौन कौन से आएंगे। तो जैव संसाधन का मतलब सभी सजीव और अजैव का मतलब सभी निर्जीव जिसमें आते हैं। चलिए, उसके बाद से लिखे हैं कि जो पश्चिमी एशिया का कोयला है, ठीक है, पश्चिमी एशिया का कोयला ये आखिर किस तरह का संसाधन है। तो पश्चिमी एशिया में पश्चिमी एशिया का कोयला किस तरह का संसाधन है? तो ये आपका क्या है जी? वास्तविक संसाधन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना, एक मिनट, यहाँ पर कोयला नहीं होगा, पश्चिमी एशिया का ये पेट्रोलियम है, कोयला नहीं, एक मिस्टेक हो गया है। पश्चिमी एशिया में पेट्रोलियम पाया जाता है। अरब कंट्री भाई एशिया के पश्चिम भाग में पाया जाता है, ठीक है, एशिया के पश्चिम भाग में है। और वहाँ पर सऊदी अरब, ठीक है, इस सब वाले भाग में पेट्रोलियम ना मिल जाए, इसका होगा पश्चिमी एशिया का पेट्रोलियम किस तरह का संसाधन है जी? तो ये हमारा वास्तविक संसाधन है। इसके बाद से क्वेश्चन बनता है कि केरल का थोरियम ये किस तरह का संसाधन है? तो संभाव्य संसाधन है। ओके, इसके बाद से है कि जो मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, मंदिर मस्जिद ये किस तरह का संसाधन होगा? तो मंदिर मस्जिद होगा हमारा सार्वजनिक संसाधन, ठीक है। ये आप लोगों को हम नहीं पढ़ाएं चूंकि आपके बुक जो एनसीईआरटी है उसमें नहीं दिया है। इतना समझिए, सार्वजनिक संसाधन का मतलब होता है वह कि वैसा संसाधन जिस पर सभी लोगों का, समाज में जितने भी वर्ग है ना, सबका क्या हो उसमें मन अधिकार हो। जैसे कि मान लीजिए मंदिर हो गया, मंदिर में जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं सब जा सकते हैं, किसी एक व्यक्ति का नहीं हो गया। मस्जिद हो गया, जितने भी मुस्लिम धर्म के लोग हैं सब जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, जैसे पंचायत भवन हो गया, गांव में जितने भी लोग हैं सब लोग वहां पर जाकर बैठ सकते हैं। तो इस तरह का जो भी संसाधन होगा वो क्या होगा, उस जिस पर माने सब लोगों का अपना अपना अधिकार हो, ठीक है, उसी को हम लोग सार्वजनिक के अंतर्गत आ सकते हैं। इसी को कहते हैं कि इस पर क्या होता है, इस पर सरकार का नियंत्रण रहता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व में जो संसाधन का वितरण है वो क्या है? असमान है। वितरण भी और उपयोग दोनों के दोनों क्या है जी? तो असमान है। एक क्वेश्चन भरने वाला में भी आ सकता है, रिक्त स्थान में, फिल इन द ब्लैंक्स में। अगला है, देखिए सवाल बनेगा कि किस देश में प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग हुआ है जबकि प्राकृतिक संसाधन अधिक मात्रा में है। तो कौन सा होगा दीजिए? अफ्रीका का है, क्या कि इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसी कारण से तो अफ्रीका में कम उपयोग हुआ है। और एक क्वेश्चन है कि संसाधन संरक्षण के लिए क्या जरूरी है? तो सतत पोषणीय विकास अपनाना क्या है जी? तो जरूरी है। किसके लिए? तो संसाधनों के संरक्षण के लिए।
अगला क्वेश्चन बनता है कि संसाधन किसी देश के किसके आधार होते हैं, तो उस देश की अर्थव्यवस्था, जो उस देश का इकोनॉमी होता है ना, उस देश के माने अर्थव्यवस्था के क्या होते हैं जी, तो आधार होते हैं। क्या? तो संसाधन। सामान्यतः जिस देश में जितना अधिक संसाधन मिलता है वह देश उतना ही धनी माना जाता है। ये अरब कंट्री का देश इतना धनी, इतना रिच का है कि वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है पेट्रोलियम मिलता है, इसीलिए क्या है कि वहाँ पर सब रिच है। बिहार आखिर इतना गरीब काहे माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर कोई संसाधन नहीं, यहाँ पर कोई खनिज पदार्थ नहीं मिलता है। इसी के मामले में क्या है जी, तो बिहार गरीब हो जाता है। चलिए, इसके बाद से एक क्वेश्चन बताए थे कि किन क्षेत्रों में वन संसाधन मिलता है, माने वन संसाधन अधिक मात्रा में कहाँ मिलता है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माने गर्मी अधिक पड़ती है, सालों भर वर्षा होती है, और दो चीज़ों पेड़ पौधों के विकास के लिए जरूरी होता है। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर पेड़ पौधे अधिक पाए जाते हैं, लंबे लंबे पेड़ होगा, और नीचे का जितना भी होगा सब घास फूस झाड़ी से भरा रहेगा, जंगल, यहाँ पर जानवर भी अधिक मिलते हैं, तो इसीलिए विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वन संसाधन अधिक मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण के लिए फसल चक्र उपयोगी है। ठीक है, माने फसल चक्र क्या होता है कि दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल, ठीक है, अरहर का, मूंग का, एक फसल को बो देना ही फसल चक्र कहलाता है। इससे क्या होता है ना कि वो मिट्टी की उर्वर क्षमता रहती है, इसे मतलब मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है, मिट्टी में जो उर्वरता जो होती है उसकी वो समाप्त नहीं होती है। इसीलिए अगर मृदा को संरक्षण करना, अगर मिट्टी को बचाना है, तो हमको ये वाला फसल चक्र विधि क्या करना, अपनाना होगा। इसके बाद से 2-4 क्वेश्चन और लिखे हैं कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य मानव को संसाधन बनाने के लिए क्या है जी, तो आवश्यक है। ठीक है, ये शिक्षा और स्वास्थ्य किसके लिए आवश्यक है, तो मनुष्य को संसाधन बनाने के लिए। आपको बताया गया था कि संसाधन 3 प्रकार के, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, और मानव खुद अपने आप में एक संसाधन है। तो किसके कारण से है जी, तो इसके कारण से है। उसके बाद से जो क्वेश्चन है ये भी आपको बताए थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ऐसा किसने कहा था, ये किसका स्टेटमेंट था जी, तो ये जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को पर्यावरण को, पेड़ पौधों को बचाने के लिए, कटने से, ठीक है, इसी के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चिपकू आंदोलन का नेता कौन थे, ठीक है, इसका हमारे नेतृत्वकर्ता किसने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था, तो मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं इस वाले चैप्टर से, इसको अच्छे से पढ़ना है ध्यान से। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि झारखंड, जैसे कि मतलब जादूगोड़ा का हो गया यूरेनियम किस तरह का संसाधन है, तो जादूगोड़ा का यूरेनियम वास्तव में वहाँ से मिलता है, निकाला जाता है, तो यह वास्तविक संसाधन है। एक होता है आपका कोडरमा का अभ्रक, अभ्रक कहाँ मिलता है, तो कोडरमा में मिलता है, और जादूगोड़ा में क्या मिलता है, तो यूरेनियम मिलता है। और आपको बताए थे कि तांबे की खानें, भारत में जो सबसे प्राचीन तांबा की खान है, या फिर तांबे की खाने के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है, तो राजस्थान का एक जगह होता है जिसका नाम है खेतड़ी। ठीक है, राजस्थान का खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, झारखंड का कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, और आपका है झारखंड का है आपका यह जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और जो तीनों के तीनों जगह हैं, ठीक है, स्थल है, इसमें यहाँ पर जो संसाधन मिलता है उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, तो वास्तविक संसाधन की कैटेगरी में रखते हैं। तो आज ये हमारा पहला लेसन जो था कंप्लीट हुआ। इसके बाद से हम लोग अपने अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे, अगले वीडियो की श्रृंखला के लिए बढ़ेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं।